ओम नमः भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तों, सनातन भक्तिवाणी परिवार में आपका हृदय से स्वागत है। आपका यहाँ आना केवल एक वीडियो देखना नहीं, बल्कि माता रानी की भक्ति के मार्ग पर एक पवित्र कदम है। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के ये 9 दिन केवल त्योहार नहीं होते, बल्कि ये वो दिव्य समय होता है जब स्वयं माँ दुर्गा पृथ्वी पर अपनी विशेष कृपा बरसाती हैं। इन 9 दिनों में की गई पूजा, व्रत और भक्ति आपके पूरे वर्ष का भाग्य बदल सकती है। लेकिन सावधान, अगर इस पावन समय में कुछ गलतियां हो जाएं, तो माता रानी नाराज भी हो सकती हैं। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि नवरात्रि कब है, इसकी सही पूजा विधि क्या है और कौन से ऐसे गुप्त उपाय हैं जो आपको माता की कृपा का पात्र बना सकते हैं। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ जानते हैं मार्च 2026 की चैत्र नवरात्रि का संपूर्ण रहस्य। भक्तों, अब जान लेते हैं कि मार्च 2026 में चैत्र नवरात्रि कब से शुरू हो रही है। चैत्र नवरात्रि 2026 की शुरुआत होती है 19 मार्च से और यह पावन पर्व 27 मार्च तक मनाया जाएगा। भक्तों, नवरात्रि का पहला दिन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी दिन घट स्थापना की जाती है। घट स्थापना को माँ दुर्गा के आगमन का प्रतीक माना जाता है। इस दिन विधि विधान से कलश स्थापित किया जाता है और माता रानी का आह्वान किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार घट स्थापना का शुभ मुहूर्त प्रातः काल का होता है। इस समय किया गया पूजन अत्यंत फलदायी और शुभ माना जाता है। भक्तों, नवरात्रि के ये 9 दिन केवल पूजा के नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और साधना के दिन होते हैं। इन दिनों में किया गया हर छोटा सा भी पुण्य कार्य कई गुना फल देता है। भक्तों, अब जान लेते हैं नवरात्रि के इन 9 दिनों का पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के ये 9 दिन माँ दुर्गा के 9 दिव्य स्वरूपों की उपासना के लिए समर्पित होते हैं। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है, जो शक्ति और स्थिरता का प्रतीक हैं। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना होती है, जो तप और संयम की देवी हैं। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है, जो भय और नकारात्मक शक्तियों का नाश करती हैं। चौथे दिन माँ कूष्मांडा की उपासना की जाती है, जो सृष्टि की उत्पत्ति करने वाली शक्ति हैं। पांचवें दिन माँ स्कंदमाता की पूजा होती है, जो मातृत्व और करुणा का प्रतीक हैं। छठे दिन माँ कात्यायनी की आराधना की जाती है, जो साहस और शक्ति प्रदान करती हैं। सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है, जो सभी भय और बुरी शक्तियों का अंत करती हैं। आठवें दिन माँ महागौरी की आराधना होती है, जो शुद्धता और शांति का स्वरूप हैं। और 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है, जो सभी सिद्धियां प्रदान करती हैं। भक्तों, इन 9 दिनों में माँ के हर स्वरूप की पूजा करने से जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन, शक्ति और सुख की प्राप्ति होती है। भक्तों, अब जान लेते हैं कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में हमें क्या करना चाहिए, जिससे माता रानी की कृपा प्राप्त हो सके। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और घर को स्वच्छ रखें। इसके बाद पूजा स्थान पर दीपक जलाएं और माँ दुर्गा का ध्यान करें। यदि संभव हो तो पूरे 9 दिनों का व्रत रखें, अन्यथा पहले और आखिरी दिन का व्रत भी बहुत फलदायी माना जाता है। भक्तों, नवरात्रि में शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखें और माता के भजन, मंत्र और पाठ करें। माता रानी को लाल फूल अर्पित करें और उनका प्रिय भोग जैसे फल, मिठाई या हलवा चढ़ाएं। इन दिनों में दान करना भी अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। विशेष रूप से गरीबों को भोजन कराना और कन्याओं को आदर देना बहुत शुभ होता है। भक्तों, यदि आप सच्चे मन से माता की भक्ति करते हैं, तो माता रानी अवश्य प्रसन्न होती हैं और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाती हैं। भक्तों, अब जान लेते हैं कि नवरात्रि के इन पवित्र दिनों में हमें कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में शुद्धता और संयम का विशेष महत्व होता है। इसलिए इन दिनों में किसी से भी झगड़ा या विवाद नहीं करना चाहिए। कड़वे शब्द बोलने से बचना चाहिए और अपने मन को शांत रखना चाहिए। भक्तों, नवरात्रि के दौरान मांस, मदिरा और तामसिक भोजन से पूरी तरह दूर रहना चाहिए। ऐसा करने से माता रानी अप्रसन्न हो सकती हैं। इन दिनों घर में गंदगी रखना या पूजा स्थान को अशुद्ध रखना भी बहुत बड़ा दोष माना जाता है। इसलिए घर और मंदिर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। भक्तों, नवरात्रि के समय बाल और नाखून काटना भी कई शास्त्रों में अशुभ माना गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इन दिनों अपने मन में नकारात्मक विचारों को स्थान न दें, क्योंकि माता रानी की कृपा वहीं होती है जहां मन, वचन और कर्म से शुद्धता होती है। भक्तों, अब जान लेते हैं नवरात्रि के वो गुप्त और अत्यंत शक्तिशाली उपाय, जिन्हें करने से माता रानी शीघ्र प्रसन्न होती हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन, सुख और सफलता आए, तो नवरात्रि के दौरान ये विशेष उपाय अवश्य करें। रोज शाम के समय माँ दुर्गा के सामने घी का दीपक जलाएं और सच्चे मन से उनका ध्यान करें।
इसके बाद माँ को लाल चुनरी अर्पित करें और अपने मन की इच्छा उनके चरणों में प्रकट करें। भक्तों, यह उपाय आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने में अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। नवरात्रि के अष्टमी या नवमी के दिन 9 कन्याओं को घर बुलाकर उन्हें भोजन कराएं और आदर के साथ दक्षिणा दें। कहा जाता है कि कन्याओं में स्वयं माँ दुर्गा का वास होता है। इसके अलावा रात के समय ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जप करें। ये मंत्र माँ दुर्गा का अत्यंत शक्तिशाली मंत्र माना जाता है। भक्तों, यदि ये उपाय श्रद्धा और विश्वास के साथ किए जाएं, तो माता रानी अवश्य प्रसन्न होती हैं और जीवन में चमत्कारी परिवर्तन लाती हैं। भक्तों, नवरात्रि के ये 9 दिन केवल पूजा और व्रत के नहीं, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को जागृत करने का अवसर है। माता रानी हमें ये सिखाती हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। उनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। यदि आप सच्चे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ इन 9 दिनों में माता की उपासना करेंगे, तो माता रानी आपके जीवन के हर अंधकार को दूर कर देंगी। भक्तों, याद रखें, माता की भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे विचारों, हमारे कर्मों और हमारे व्यवहार में भी दिखाई देनी चाहिए। इसलिए इस नवरात्रि को केवल एक त्योहार की तरह नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक साधना के रूप में अपनाएं। यदि आप चाहते हैं कि माता रानी की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे, तो इन 9 दिनों को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ बिताएं। कमेंट में ज़रूर लिखें जय माता दी, और ऐसी ही सनातन धर्म की दिव्य और रहस्यमयी जानकारी के लिए सनातन भक्ति वाणी को सब्सक्राइब ज़रूर करें।